चलिए जी, जो आज मेरी वीडियो है वो आईटीएफ चैप्टर को लेकर ही है, यानी थोड़ा उससे आगे का पढ़ा रहा हूँ जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो दरअसल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ आईटीएफ मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन कराया था, और उसके बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी, नॉलेज उसके टॉपिक का मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं अपनी इस वीडियो में जो छोटा सा जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ 10 से 15 या 20 मिनट का जो भी होगा वो उस टॉपिक पे है कि जो उसके आगे फॉर्मुलाइजेशन है, यानी कि जो फॉर्मूले हैं हम उनके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हल्की सी कोई पॉइंट आउट है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आज आपसे, तो छोटी सी वीडियो उस टॉपिक के लिए है। तो जरा देखते हैं आज क्या है, जरा देखिए भी समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैंने कल अपने यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन को लेकर टॉपिक बता दिया था, तो मैंने कल तक की अगर बात हो तो डोमेन एंड कोडोमेन की बात कर दी थी, ठीक है, ऑफ आईटीएफ। आज मैं इनसे थोड़ी सी आगे की बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे इनके बारे में बात कर चुका हूँ, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ आईटीएफ, यानी इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप समझ सकते हैं अपना आप ही कि डोमेन में कैसे वर्क करना है और कोडोमेन में कैसे वर्क करना है। यानी यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, चाहो तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं फिर भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ क्वेश्चन कल कोई समझना चाहता हो उस टॉपिक के ऊपर, तो देखो डोमेन और कोडोमेन में दो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। तो पहले एक डोमेन पे देख लो, डोमेन पे क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स, ठीक है, 2x माइनस 1, तो क्या आएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज डिफाइन, यानी x की किस वैल्यू के डिफाइन होगा। तो ये डोमेन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो साइन इनवर्स का डोमेन है वो -1 से 1 तक के लाई करता है, तो सीधी सी बात क्या कि 2x माइनस 1 -1 से 1 के लिए लाई करना चाहिए। हम x को निकाल सकते हैं, यानी x की वो सभी वैल्यू जिन्हें रखने पर इसकी जो वैल्यू -1 से 1 तक के लाई करें। कुछ नहीं करना, ऐड कर दो 1 ऑन बोथ साइड। जब मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 0, 2x और यहाँ जाएगा 2। अब डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दो कितना होगा 0, लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1। इसका अंदर क्या होगा, x बिलोंग करेगा 0 से 1 के लिए। खत्म क्वेश्चन। हाँ, और क्वेश्चन आप जैसे चाहो कर सकते हो, आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो, देख लो डोमेन के बिहाफ पे एक क्वेश्चन होकर लेकर आता हूं आपके सामने। इसी ऊपर एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट x माइनस 1, मान लो ये क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं भाई यहाँ पे x के लिए बताइएगा। तो आप क्या होगा भैया, जो इसकी वैल्यू है वो -1 से 1 के लिए लाई करनी चाहिए। पर बेटा एक बात तो बताओ, सॉरी मुझसे बेटा निकल गया, वो मेरे को एक हैबिट हो चुकी है पढ़ाते पढ़ाते, ये कभी भी नेगेटिव तो हो सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर ये इमेजिनरी बन जाएगा। तो सीधी सी बात है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जब इसके अंदर वाली पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव वाली कभी देगी नहीं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन करते हुए रूट में कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ध्यान रखना इसको आप क्या करोगे 0 से 1 के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो करने पे कितना होगा 0, ये होगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब तो आप कर दो ऐड 2, तो कितना 1, सॉरी ऐड 1, तो 1 यहाँ पर जाएगा और यहाँ x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग करेगा 1 से 2 तक की वैल्यू के लिए, क्योंकि आप देखो अगर 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, सही है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 2 रखोगे मैक्सिमम वैल्यू तो 2 - 1 मिलेगा, आपको क्वेश्चन जाएगा। तो ये तो आपके थे डोमेन बेस्ड क्वेश्चन। अब कोडोमेन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोडोमेन मतलब कि रेंज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। ये 2.1 में कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे से, जैसे मैंने कहा राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि यानी कि देखो आपके पास जो 1/2 है इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के लिए लाई कर रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर -π/2 से π/2 के लिए लाई करना चाहिए। तो खत्म बात। अब आप देख लो, वैसे भी आपको तो एक सिंपल ट्रिक इन क्वेश्चन करने की, अगर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर होगा, पक्की बात है। अगर वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मेंबर होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू बस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होती है। तो सीधी सी बात है, जहां इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू वो रख दीजिए, कितनी है sin π/6, खत्म, आंसर है π/6। और क्वेश्चन चाहते हैं आप, देखिए क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा हुआ cos इनवर्स माइनस के 1/2 वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहली बात देखो ये बिलोंग करता है -1 से 1 के लिए, सही बात है, इसके डोमेन में सारी वैल्यू, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो बिलोंग करना चाहिए 0 से π के लिए, यहां तक के लिए करना चाहिए। क्यों, अब आप देखो भाई इसकी जो वैल्यू है कोडोमेन में जो रेंज है 0 से π तक के लिए है। अब इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप बहुत समझदार बच्चे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि भैया कोस की नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है,
और सेकंड क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा भाई, इस 0 से पाई को आप दो तरीके से तोड़ लो ना, एक कर दो आप 0 to π2 के लिए, 0 से π/2 के लिए, और एक कर दो π/2 से पाई के लिए। इस दौरान सभी वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव, और इस दौरान सभी वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव। तो जब भी यहाँ कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू होगी नेगेटिव, वो सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई करेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं कितने से भैया, पाई माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल हो जाए। कैसे, cos इनवर्स, इसलिए cos 1/2 वैल्यू कितनी होती है एक्चुअल में, कितनी होती है 1/2 की, π/3 होती है। तो चलिए पाई माइनस π/3, ये तो करना होता है हमें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। cos 180 माइनस थीटा, माइनस से cos थीटा तो हुआ, अब ये cos से cos कट जाएगा और इसका आंसर 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 π/3। डेट्स योर आंसर। कुछ नहीं करना, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके कोडमेन पे, कोडमेन पे एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं, वो भी देखिए एक बार हल्का सा। एक बार अगर मान लो आपके सामने कहीं लिखा हुआ है कि भैया साइन इनवर्स साइन 2 π/3, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी कोडमेन बेस पे है। तो अब सोचेंगे बच्चे भाई इससे कट जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक पीरियोडिक वैल्यू लिखी गई है। क्या लिखी गई है यहाँ पे, एक पीरियोडिक वैल्यू, इससे कटेगा नहीं, क्योंकि इससे कटने के लिए यहाँ पे यानी कि हट जाएगा। कब हटेगा, जब इसका एंगल माइनस π/2 से π/2 के लिए लाई करता हूं, क्योंकि 2 π/3 है, 2 π/3, 2 π/3 मतलब 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री हो गया। तो बेस्ट ये है कि यहाँ पे दो तरीके, आपको दो तरीके से दिखाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और एक वैल्यू मतलब एक कॉन्सेप्ट ऐसा फंडा जो हर क्वेश्चन सोल्व करेगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं। आप ध्यान रखना उस चीज के बारे में। तो अब क्या करना है कि जो यहाँ इनको रफ कर देना यहाँ पे डोमेन बेस के क्वेश्चन को, और कोडमेन वाला क्वेश्चन करता हूं आपके सामने यहाँ पे। तो मैं अब आपसे कहता हूं यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो कितना है भैया, साइन इनवर्स साइन 2 π/3। तो ये भी एक कोडमेन बेस क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होगा, ये कटेगा नहीं इससे, क्योंकि 2 π/3 ज्यादा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने अपने आप से। हम मानते हैं कि देखो पहले जो वैल्यू है ना, उससे देखो किसके नियर अबाउट है। दो फॉर्मूले बनेंगे, कितने बनेंगे, दो फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले दो क्या होंगे, पहला इसे लो पाई प्लस एन इक्वल टू थीटा। मैं पाई में क्या ऐड करूंगा, मुझे ये थीटा मिल जाए, या फिर 2 पाई प्लस एन इक्वल टू थीटा। मन में आते हुए माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस यानी जनरल के लिए हम प्लस ही लिखते हैं। अगर नेगेटिव वाली बात है तो एन के लिए अपना ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने पाई क्यों लिया, π/2 या 3 π/2 क्यों ले रहे, क्योंकि वहां पे क्या ना फंक्शन चेंज हो जाता है। मतलब अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये वैल्यू π/2 से अधिक है। अब जानते हैं 2 π/2 होगा 120 डिग्री, ये किसके नियर अबाउट है, 180 के नियर अबाउट है ना। तो 180 नियर अबाउट है, तो मैं इसकी हम वैल्यू निकाल सकता हूं, छोटी वैल्यू जो माइनस π/2 से π/2 के पास निकल सकती है। कैसे निकलेगी, तो देखो क्या करना है, ये दो फॉर्मूले हैं, पाई प्लस एन इक्वल टू थीटा, यानी पाई में मैं क्या ऐड करूं जिससे थीटा मिल जाए, या फिर 2 पाई में मैं क्या ऐड करूं जिससे मुझे थीटा मिल जाए, क्योंकि वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा। अब देखो क्या करना भैया, हमने कहा पाई में तुम कुछ एन ऐड करो जिससे मुझे 2 π/3 मिल जाए। तो यहां से एन इक्वल टू कितना होगा, 2 π/3 माइनस के पाई, तो 3 पाई कर देंगे इसमें, तो यहां माइनस के π/3। तो देखो आ गया ना कि अपना एन की ऑटोमेटिकली वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पाई में अगर आप π/3 माइनस कर देंगे तो आपको 2 π/3 मिल जाएगा। तो अब क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। देखो समझ में मत, तो कॉन्सेप्ट है ये, देखना जो वैल्यू किसके पास है, और वैल्यू का जो फॉर्मूला दो ही होंगे, या तो पाई के फॉर्म में होगा या 2 पाई के फॉर्म में, क्योंकि अगर आपने π/2 या 3 π/2 लिया तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएगा, साइन की वैल्यू जाएगी कोस में, कोस हो जाएगी साइन में, यानी बदल जाएंगे, इसलिए आपको पाई की हेल्प लेनी है। अब साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है भैया, साइन थीटा ही होता है, आप जानते होंगे। क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और 180 तो नो चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। अब ये कट जाएगा, इसका मतलब होगा π/3। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो वैल्यू 2 π/3 पे होती है वही वैल्यू π/3 पे होती है, इसका मतलब क्या, वो पीरियोडिक वैल्यू थी, इसलिए आपको चेंज करना पड़ा। हमें वैल्यू वो लानी है कि जो वैल्यू यहां बिलोंग करती हो। अब चाहे कुछ भी क्वेश्चन, आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र, यानी कि अब आपको कुछ भी करने सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपको सिंपल करना ना, कुछ मत हो, घबराओ मत, घबराओ मत, ये पीरियोडिक वैल्यू तो है, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दो। क्या निकाल दो, न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे, हमारे पास क्वेश्चन था साइन इनवर्स साइन 2 π/3 है, मान लो यही है, कोई बात नहीं, टेंशन मत ना लो। आपने एक बात नोट कर ली कि इसकी वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है। ठीक है भैया, साइन 120 के लिए तो निकाल सकते हो आप आराम से, या नहीं निकाल सकते, कैसे,
इसको लिखा है साइन 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30, आपकी मर्जी है, 90 प्लस 30 लिख दिया मैंने। अब साइन 90 प्लस 30 कितना होगा, कोस 30, चेंज हो गया। कोस 30 वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2 होती है, नहीं होती है, कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स यहां लिख दो √3/2। लो जी, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, क्या निकाल दी, वैल्यू। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। भैया वैल्यू -1 से 1 के लिए लाई कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब जो भी इसका एंगल आएगा, क्योंकि आप जानते हो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो ये डिफाइन होने पर देगा एक एंगल देगा, तो जो भी एंगल देगा वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के लिए। अब आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, साइन कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि जो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कल हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो साइन इनवर्स साइन π/3, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है π/3 पे, कट के आंसर कितना आ गया, π/3। आपको कुछ भी कहीं भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर भी π/3 आया था और इसका आंसर भी π/3 आया था। सबसे बेस्ट की है, थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी पर, लेकिन ये हर क्वेश्चन करेगा। आप कुछ भी क्वेश्चन लिखिए, जो भी अंदर, चाहे 10 हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी लिखिए आप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेगा और उस पर वो एंगल कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये बेस्ट ट्रिक है, ये आपका कोड में निकालना है, बेस्ट ट्रिक है। आज मैं कुछ फॉर्मूले उतारने वाला हूं, हल्के फुल्के फॉर्मूले की प्रूफ करूंगा और वो इनवर्स में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे इनवर्स के अंदर ही, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ कर सकता हूं उनके बारे में, ठीक है। तो आज कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनकी बात करता हूं। तो ये डोमेन कोडोमेन बिहाफ पे क्वेश्चन थे, मैंने इनको क्लियर कर दिया है और इनको आप अच्छे से समझे ध्यान से, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। जरा आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जरा देखिए, एक बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो यहां सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो टॉपिक क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से, रेसिप्रोकल तो आपने पढ़ा होगा इन ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं बात करूं इन ट्रिग्नोमेट्री, किसके अंदर बात करता हूं, इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्रिग्नोमेट्री सभी जानते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1/cosec x। ऐसी cos x इज इक्वल टू होता है 1/sec x, और ऐसे अगर tan x की बात की जाए तो 1/cot x। और आप cot x लिखना चाहो तो cot x की जाएगी 1/tan x, बात तो यही है। और यहां पर बात की जाए sec x तो हो जाएगा 1/cos x, बात तो ये भी सही है। और भैया cosec x की वैल्यू कितनी होगी, 1/sin x होगी। अब मेरी बात समझना ध्यान से, आप लोग कुछ ना कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि उन्हें आईटीएफ पढ़ना ही नहीं आता कि वो आईटीएफ को पढ़े कैसे। और बहुत सिंपल है, समझे ध्यान से। हमें समझना कि जैसे कहीं लिखा sin x, तो पहले समझे ध्यान से, जब ये सीधा फंक्शन है, सीधा ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां आती है एंगुलर वैल्यू। क्या होती है यहां पे, एंगुलर वैल्यू। सॉरी भाई, गलती हो गया, हाँ सॉरी, सही तो वो लिखा, सॉरी। यहां पे जो होगी एंगल होगा, यहां क्या होगा, एंगल होगा। सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गया थोड़ा हल्का सा। जो यहां पे पुट करते हैं एंगल पुट करते हैं, एंगुलर वैल्यू होती है। तो जब उसका फंक्शन डिफाइन करता है और जो वापस से वैल्यू मिलती है आपको डिफाइन होने के बाद, वो मिलती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मिलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि सुना रही। और जो आपके पास ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम बात करें इनवर्स में, कहीं ये लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चे सुनो ध्यान से, यहां होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है ये, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है, न्यूमेरिकली वैल्यू। तो ये इस पर डिफाइन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे, क्योंकि हम इनवर्स पढ़ रहे हैं और जो आंसर मिलता है वो हमें मिलता है एंगल। क्या मिलता है, एंगल। बस आपको ये समझना ध्यान से। तो समझो ध्यान से कि किसी एक एंगल पर जो साइन की वैल्यू मिलती है, किसी एक एंगल पे जो साइन की वैल्यू मिलती है, उसी एंगल पे वो वैल्यू उल्टी हो जाएगी। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो उल्टी हुई, समझो ध्यान से। पहले जैसे अगर मैं बात करूं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, एंगल वही रहेगा सेम, और देखो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 नीचे जाएगा डिवाइड में, इसका मतलब क्या, 1/1/2, यानी 2 होगी ना, होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू उल्टी हुई है, एंगल सेम मेंटेन है। समझो ध्यान से कि साइन एंगल वही है, बस यहां पे वैल्यू न्यूमेरिकल उल्टी हो गई है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू उल्टी होती है, एंगल सेम है। समझ आ रही मेरी बात, नहीं किसी को भी। अब समझो ध्यान से इसे इनवर्स में कैसे करेंगे, इसको इनवर्स में कैसे करेंगे और इनको प्रूफ करते हैं। बस आपको दो चीज ध्यान रखनी है हमेशा, आपके सारे क्वेश्चन जाएंगे आराम से तरीके से, क्योंकि हमें आईटीएफ पढ़ना चाहिए। तो यहां जो आपकी बुक में प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस प्रकार से है, समझे ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रखा है कोसेक इनवर्स 1/x। तो सही तो क्या रखा है, फंक्शन का थोड़ा कुछ होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उल्टी होती है, भी तो बताया थोड़ी देर पहले। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे आपने मान लो कि कहीं पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, y आई है, तो यही वैल्यू कोसेक
एक्स में कितनी 1/y नहीं हुई क्या? सोचो ध्यान से, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? y है, यानी x पुट करने पर x एंगल पर इसकी y न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कोसेक में वही एंगल पुट करने पर वैल्यू क्या होगी? उल्टी नहीं होगी। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले आपको। तो अगर यहां से देखा जाए तो यहां से x इक्वल टू कितना होगा? साइन इनवर्स y हो गया। तो यहां से भी x इक्वल टू कितना हो गया? कोसेक इनवर्स 1/y हो गया। अगर आप देखते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं, सो वी कैन से, कि भाई देखो x एक्स तो है, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हो गया कोसेक इनवर्स 1/y। मैं भी तो बहुत देर से ही बात करना चाह रहा हूं आपसे। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि यहां पे फंक्शन यानी एंगल सेम रहेगा। फंक्शन जो एंगल की बात हुई थी, जो एंगल है, एंगल तो वही सेम रहेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू उल्टी होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आप ऐसे प्रूफ समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो फिर तो हम इन ट्रिग्नोमेट्री भी आने वाले हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री कैसे करोगे प्रूफ? अगर आपको प्रूफ करना है इन ट्रिग्नोमेट्री, ये तो होगा इन आईटीएफ। किस में हो गया? इन आईटीएफ, यानी कॉन्सेप्ट से बात है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपको करना है किसके अंदर? इन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो कुछ नहीं करना, प्रूफ दे दीजिए। कैसे करोगे आप? जो आपकी बुक में दे रखा है वो कहता है भैया मानो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहां से वो हो जाएगा x इक्वल टू साइन y। सही लिखा मैंने? कोई दिक्कत? वही कर रहा हूं अभी यहां पे, जो मैं करूं अभी वही कर रहा है। तो यहां से y इक्वल टू कितना जाएगा? साइन इनवर्स x ही तो होगा। समझ पा रहे ध्यान से मेरी बात? अरे देखो यहां पे, सॉरी इसको हटाओ, बस यहां देखो आप ध्यान से, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो यहां से होगा x इक्वल टू साइन y। क्या मैं इसको लिखता हूं 1/x इज इक्वल टू कोसेक y? सोचो ध्यान से कैसे। अरे इसको लिख लो 1/sin y, तो ये हो जाएगा 1/x, 1/sin हो जाएगा कोसेक y। तो क्या मैं इस y को लिखता हूं कोसेक इनवर्स 1/x? हाँ है ना? अब देखो इसे बोल दो फर्स्ट और इसे बोल दो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बात तो वही कह रहा हूं मैं भी तो वही कह रहा हूं कि हमने यहां का y इक्वल टू साइन इनवर्स कह दिया, तो हमने मान लिया भाई ऐसा x इक्वल टू साइन y होगा, यानी कि x वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो y एंगल रखने पर आई है। तो कोसेक y की वैल्यू क्या होगी? 1/x, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो बस यहां से y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये बाकी आपके होमवर्क है, बाकी 3 पोटे आप खुद प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर मैं बात करूंगा और आगे फॉर्मूले सभी की मैं प्रूफ करा दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर के है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर के है, उसको भी मैं क्लियर करता हूं आपके सामने। कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, ये कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है भैया। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और मैं अब यहां कहूं टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है आपके पास कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और भैया सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है भैया कितना? माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। अगर आप सिंपल ऐसे ही देखते हैं, ध्यान से देखो, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। साइन हमेशा क्या होता है? ये इनवर्स जो है न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिफाइन होता है। तो आप तो जानते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर साइन इनवर्स में कोई वैल्यू नेगेटिव रखी गई है, क्या रखी गई है? नेगेटिव, तो पक्का ये वाली वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट से ली जाएगी। एंगल जो ले जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से तो होगा। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स में नेगेटिव रखी गई कोई भी, यानी कि यहाँ पे जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखी गई है वो नेगेटिव रखी जा रही है, जैसे मान लो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 लिखा, तो आप जानते हैं माइनस 1/2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का मेंबर, तो जो नेगेटिव रखा, तो तुमने क्या करा होगा? साइन इनवर्स और इसको क्या लिख दिया होगा? साइन माइनस के π/6 लिखा ही लिखा आपने। तो साइन से साइन कट गया, कितना आंसर आया? माइनस के π/6 नहीं आया। तो मैं ये तो बोल रहा हूं कि जो ये नेगेटिव है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई करेगी तो उस समय क्या होगा वैल्यू? ये एंगल बन जाए, क्या बन जाता है? ये वाला एंगल। तो माइनस थीटा आंसर नहीं हो क्या? अरे ये भैया एक न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल क्या होता है? माइनस थीटा ही तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको क्या लिखा जाएगा? माइनस के थीटा तो लिखा जाएगा। तो ये माइनस को एक्चुअली बाहर निकालता है। अब अगर यही बात हम करते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो मैं कह रहा हूं ना कि जो ये कोस इनवर्स आप देखा जाए, यहाँ पर मान लो हमने रखा है क्वेश्चन में माइनस के 1/2, तो तुम जानते हैं नेगेटिव वैल्यू कब आ रही है? जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने लिखा था कोस
पाई माइनस पाई बाई 3। देख लो ध्यान से, कट गया तो आंसर कितना है, पाई माइनस पाई बाई 3। तो वो भी तो वही कह रहा है कि पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स थीटा तो होता है, यानी एक एंगल तो होता है, क्योंकि एक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और जिस पर इनवर्स डिफाइन होगा यानी कोस इनवर्स एक्स क्या देगा, एक एंगल देगा, तो पाई माइनस थीटा तो होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक करता है क्वेश्चन, यानी कि आपको अब इतना करने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल है, ये लिखा हुआ tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1 इन माइनस सेक इनवर्स माइनस के चलो 2 लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये tan इनवर्स माइनस 1 माइनस के सेक इनवर्स माइनस 2। प्रूफ भी कराता हूँ इसको थोड़ी देर में, कुछ नहीं करना, ये तुम्हें पता है, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये माइनस के tan इनवर्स 1 लिखा जाएगा, माइनस इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। देखो कितना आसान जाएगा क्वेश्चन अब, ठीक है जी, सिंपल लिखा गया। इसके लिए होती है पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 होता, कट गया, माइनस के पाई, और सुनो भैया ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, इसके लिए क्या होते हैं, सेक पाई बाई 3 पे होते हैं, सेक 60 की, कट जाएगा तो कितना होगा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपका काम है। इतना समझ में आया। अब अगर इन्हें प्रूफ करना तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देख कैसे, अगर आपको पहला प्रूफ करना है तो अगर आईटीएफ में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप आइए इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे प्रूफ करेंगे देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप वाई मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या मान लो, वाई। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना जाएगा यहां से, साइन वाई हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या मैं सोचता हूं, माइनस के साइन वाई, हाँ है ना। अब यहां पे तुम्हें पता माइनस को थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है ये, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, पर हमें अपने माइंड में सेट लेके चलना, हम इनवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेके चलना है। क्या लेके चलना, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू देखो, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्योंकि एक एंगल है और साइन एंगल पर डिफाइन होकर एक न्यूमेरिकल देता है, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू है, और नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, थर्ड में भी फोर्थ में, पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख दिया, क्योंकि साइन माइनस वाई इक्वल टू होगा माइनस के साइन वाई, तो माइनस के वाई इज इक्वल टू कितने का, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या मैं सोचता हूं वाई इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स, और भैया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या ले चले हैं, वाई की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। इतनी सी बात है, लड्डू सा कॉन्सेप्ट है। अगर यही बात आपको दूसरा क्वेश्चन करना ही वाला, कैसे करोगे भैया, ये भी वही सिस्टम है, हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस के x। आप इधर वाली साइड को लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपकी मर्जी जैसा करना चाहिए कर सकते हैं आप। तो यहां से होगा माइनस एक्स इक्वल टू कोस वाई, तो क्या मैं सोचता हूं x इक्वल टू माइनस के कोस वाई। अब देखो आपको पता है ये एक एंगल है, और जो वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, यानी इसकी जो वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। अब हमें कोस के लिए बात करनी है, कोस में नेगेटिव वैल्यू कहां मिलती है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती है, और सेकंड क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं भैया, कोस पाई माइनस थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं भाई, क्या मैं इसको लिखता हूं, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा माइनस के कोस थीटा तो होता है भैया, कोस 180 माइनस थीटा माइनस के कोस थीटा होता है। तो इसको मैं लिख दिया x इज इक्वल टू कोस पाई माइनस वाई। तो यहां से पाई माइनस वाई इज इक्वल टू जाएगा कोस इनवर्स x। तो पाई माइनस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि मैं इसको उधर ले आया। अब भैया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देख लो आपने क्या वैल्यू रखी है, पाई माइनस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, कोस इनवर्स माइनस के x। ये मैंने आपके प्रूफ कर दिए, और बाकी अब अगली प्रॉपर्टी में कल कराऊं, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो बाकी जितने टॉपिक हैं मैं कल कराऊंगा, इसके ऊपर और भी टॉपिक हैं उनको मैं कल कराता हूं, बाकी टॉपिक मैं कल के लिए करता हूं, ठीक है। आज के लिए इतना है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे 12th में उनका कुछ बेनिफिट हो सकता है अगर वो पढ़ ले, शायद मेरी वीडियो से मैं तो कोशिश करूँ कुछ हो जाए बेनिफिट, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है, ओके।